वो बिलीव करते हैं, उसने ये लिखा है, उसने इसको एडमिट किया। ले गए तसलीस के फरजंद मिरासे खलील, यानी वो लोग जो तसलीस के फरजंद हैं, यानी वो लोग जो वाहिद खुदा में खुदा बाप बेटे रूल कुद्स के फरजंद हैं, उस पर ईमान रखने वाले लोग हैं, उसके मानने वाले हैं, वो मीरासे खलील ले गए भाई। खलील दोस्त, मीरास वो जायदाद जो मरने वाले की तरफ से हकदारों को मिलती है। सो हम ईमान लाए यीशु मसीह की पैदाइश पर, मसलूबियत पर, दफन होने पर, जी उठने पर, इसलिए मीरास के हकदार हम ठहरे। ले गए तसलीस के फरजंद, सारे इख्तियारात हमारे पास है। आसमान और जमीन का कौन इख्तियार जो उसके पास है, उसने अपनी कलीसिया को दिया है भाई। कहता है मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। ले गए तसलीस के फरजंद जो वाहिद खुदा में बाप बेटे और रूल कुद्स के मुकाशफा को समझ गए हैं। हकीकत में वही इस दुनिया में बाइख्तियार लोग हैं और रूहानी जायदाद के वारिस है। रूहानी खजानों और रूहानी मखजनों के आप वारिस हैं। हालेलुया। हमारी दिलेरी, हमारी कुव्वत, जुर्रत इसी सच्चाई में है। प्रेज गॉड। वाह वाह। ताही ते साडे नां दे नाल महरूम नहीं चल सकता। मरहूम 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 नहीं साडे नाल चल सकता। पक्का ही काम करता है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। ले गए तसलीस के फरजंद जिसमें बाप भी है, बेटा भी है, रूल कुछ भी है। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। यतीम तो वो है ना जिनका बाप ही नहीं है या मर गया है, जिनका बाप मर गया, लेकिन हमारा बाप जिंदा है। हालेलुया। खिश्त फारसी का लफ्ज है, कंप्लीट शेर नहीं अभी मैंने बोला। ले गए तसलीस के फरजंद मिरासे खलील, दोस्त की मिरास जो उसने मसलूब होकर दफन होने से सब कुछ हमारे सुपुर्द किया है। हालेलुया। और जमीन की इंतहा तक का क्या बना दिया है? गवाह बना दिया है। वाह, गवाह। खिश्त बुनियाद कलीसिया, खिश्त बुनियाद कलीसिया बन गई खाके हिजाज। खिश्त फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है ईंट या पत्थर कह ले इसको। ओके। खिश्त बुनियाद, बुनियादी पत्थर जो इस दुनिया में, इस धरती पर कोने के सिरे के पत्थर की तरफ से बुनियादी पत्थर कलीसिया बन गई है। इमारत यहां इस दुनिया में जो खुदा की कहलाती है वो कलीसिया है। खिश्त बुनियाद कलीसिया बन गई खाके हिजाज। खाके हिजाज जमीन कौन सी? हिजाज अरब का सूबा। हिजाज ये अरब का एक सूबा है, उसका नाम यहां उसने लिया है। तो आपको याद हो इससे पहले देखेंगे कोई मुखालिफ बातें नहीं है, और ना ही यहां कोई ऐसी मुखालफत की बातें होती हैं, और ना ही ये कोई प्रीचिंग है। ये बैड स्पिरिट है, पर सच्चाइयों को समझना, अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है। इससे पहले के दुनिया में और मज़ाहिब या अदियान आते हैं, सारे अरबस्तान में और हर सू करबो जवार में खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस फैल चुकी थी। हालेलुया। खिश्त बुनियाद कलीसिया
बन गई खाके हिजाज। हर सूबों में भाई खा अरब हो, खा खरब हो, हर सू ये तालीम, ये कलाम फैल चुका था। लिहाजा इन बातों में कभी काम नहीं लगाना, ये बदल गई है। कोई आसान काम है? इसकी हिस्ट्री कोई एक आयत, कोई एक बंदा अपने पास बाइबल रखे एक आयत को बदल ले तो ये कोई बदलना थोड़ी है। दुनिया की सारी बाइबलें, सारी हिस्ट्रियां इसके साथ ताल्लुक रखती हैं। जियोग्राफियाई हाथ से कोई एक ही चीज इतने ते बेशुमार बदलना पै जाएगा तो कर कौन इस तरह सकता है? कोई कर ही नहीं सकता ऐसा कुछ। आमीन। सो शैतान की शैतानियत पर कभी कान नहीं लगाए, ईमान में मजबूत रहे। हालेलुया। सो ये कसरत जो है ये तसलीसी है। मैं ये कह रहा हूं कि खुदा को समझें कि खुदा सिर्फ रूह नहीं, खुदा एलोहीम इब्रानी का लफ्ज का तर्जुमा है जिसके मायने है खुदा वाहिद है, पर वाहिद खुदा में खुदाओं की कसरत पाई जाती है। हालेलुया। उसमें खुदाओं की कसरत है। उसको हम अददी हैसियत से नहीं देखेंगे कि वो एक है, नंबर वन नहीं। एक का अदद एक महदूद अदद है, वो वाहिद है पर कसरत से है। हालेलुया। हम उस पर ईमान रखते हैं। कलीसिया की बुनियाद इसी सच्चाई और अलूहियत के मुकाशफा पर है। यूहन्ना 3:16 आयत में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ओके। सो खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा दिया है और फिर खुदा रूल कुद्स ने मरियम पर साया डाला और वो हमला हुई। सब काम कर रहे हैं भाई। ओके। और फिर ये लूका 1:35 आयत, खुदा बेटा आकर दुनिया में पैदा हुआ। मत्ती की इंजील 1 उसकी 23 आयत। अब इब्रानी में मैंने बताया एलोहीम, यूनानी में खुदा। यूनानी में खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है थियोस। बोले थियोस। इब्रानी में क्या? एलोहीम। यूनानी में थियोस। अब थियोस के भी यही मायने है जिसमें खुदाओं की कसरत पाई जाती है। और इसीलिए कलाम में से कलाम, जिसे अरबी टर्म में कलमतुल्लाह कहा जाता है, कलाम में से कलाम, किसी और के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। कलमतुल्लाह सिर्फ एक है। कौन है वो? यीशु मसीह। सिर्फ वो है। उसके लिए थियोतेतोस में से निकलना, खुदा में से खुदा निकलना। इब्रानियों के पहले बाब को जब आप पढ़े, 2 और 3 आयत, इन आयात को आप मुताला करें तो वहां यीशु मसीह के लिए थियोतेतोस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। थियोस में से थियोतेतोस। थियोस में से थियोतेतोस। और ये थियोतेतोस वो है जो खुदा की जात का नक्श है। तो इब्रानी में क्या है खुदा के लिए लफ्ज? बोले क्या मतलब है इसका? खुदा एक वाहिद है, वाहिद है, लेकिन वाहिद खुदा में खुदाओं की कसरत है। ओके। देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बताऊं। मुबशर आशिर, आप मेरी तरफ आए। आप देख रहे हैं कौन आ रहा है? प्लीज आप वापस जाएं, मैंने मुबशर आशिर को बुलाया है। ये कौन है? मुबशर आशिर, आप वापस क्यों चले गए? आप आशिर नहीं है? आशिर आए।
मैंने आशर को बुलाया है। ये कौन है? इस आशर में क्या कुछ है? हाँ, बदन आशर है, रूह आशर है, जान आशर है। कौन आशर है? मुकम्मल इंसान आशर है। इसमें भी कसरत पाई जाती है, क्योंकि खुदा ने जो इसको अपनी शक्लो शबी पर बनाया ना भाई, आमीन। तो खुदा में कसरत है, इंसान में कसरत है। नाम एक है, नाम एक है, लेकिन नामुकम्मल है बगैर रूह जान बदन के। ये रूह बदन जान के साथ मुकम्मल आशर है। खुदा खुदा है, खुदा खुदा है। आप यस्सु का नाम ले लो, आप रूल कुस को पुकार लो, आप बाप को पुकार लो, पर खुदा एक है, खुदा वाहिद है। आमीन। ऐसा नहीं है कि जान और रूह और बदन, ये मुकम्मल, उसके मुकम्मल से एक इंसान है, वाहिद। ये एक इंसान है, इसका नाम आशिक है। ओके, लेकिन ये अपने अंदर कसरत को रखता है। ये कलम कला नहीं है, ये मुकम्मल कसरत के साथ जा रहा है। आशिर जा रहा है, मुकम्मल इंसान जा रहा है, रूह बदन जान जा रहा है। खुदा एक है, आमीन। खुदा एक है, उसके अंदर कसरत पाई जाती है। प्रेज गॉड। मगर तीनों का अलग अलग रोल है। बदन का रोल अलग है, जान का रोल इसमें अलग है, रूह का रोल अलग है। इसमें बाप की शफकत हमारे लिए बेमिसाल है, और फिर बाप की मोहब्बत की इब्तदा उसका इकलौता बेटा और उसकी मोहब्बत की इंतहा उसका जान देना। तो यूनानी में थियोस, थियोस के मायने भी खुदा जिसमें कसरत पाई जाती है, और यीशु मसीह जो उसमें से आया है। ये मैंने पिछली दफा बताया कि मसीही लोग कभी शिर्क पर ईमान नहीं रखते। शिर्क को मानना कुफ्र है। शिर्क क्या है? कुफ्र है। और शिर्क के मायने ये हैं कि खुदा से हटकर किसी दूसरे को उसमें शामिल करके उसको उसी का मकाम या दर्जा देना, यह कुफ्र है। फिर शिर्के हफई, इब्रानी में शिर्के हफई, खुदा से हटकर छुपकर पोशीदगी में किसी और की पूजा करना, किसी और की सिताइश और प्रस्तुत करना, भाई ये कुफ्र है। सो यीशु मसीह को मानना शिर्क नहीं, क्योंकि ये बाहर से अंदर डाला हुआ नहीं, बल्कि ये अंदर ही से निकला हुआ मंजरे आम पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ के हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जमीन न्याज में। हम मसीही लोग आज ये खुशखबरी देने के हकदार हैं कि आओ तुम्हें खुदा से मिलाए। जिसने यस्सु को सिजदा कर लिया, खुदा ही को फिर सिजदा किया। हालेलुया। जिसने यस्सु को मान लिया, किसको माना? खुदा ही को मान लिया। कोई दो दो ईमान है, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्या मतलब है इसका? कोई दो ईमान है, एक ही बात है। लेकिन ये मेरी और आपकी निजात की खातिर इंसानी सूरत इख्तियार किया भाई। वो जैसे पिछली दफा भी मैंने बताया ना, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, ठीक है। ग्रीक में है इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा ही खुदा था, ठीक है। वर्ड वाज गॉड। और 14वीं आयत में जो लिखा ना, 14वीं आयत में, हाँ, एंड द वर्ड यानी कलमा बिकेम फ्लैश। वो कलमा जो खुदा था, खुदा के साथ था, वही कलमा बिकेम फ्लैश, डिवेल्ट,
among us। वही कलमा जिस्म की सूरत इख्तियार करके हमारे दरमियान रहा, एंड दैट इज जीसस लॉर्ड गॉड। हालेलुया। तो इब्रानी में एलोहीम, यूनानी में थियोस, थियोस में से निकला हुआ हू बहू खुदा, थियोतेतोस, यीशु मसीह। और फारसी में खुदा का जो खुदा के जो मायनी है लुग़वी, उसमें है खुद ही, बोले मेरे पीछे, खुद ही मौजूद होने वाला। वो जो आप ही है, खुद ही मौजूद, मौजूद होने वाला। ये सारा रुख इंसान की निजात के काम की तरफ जा रहा है भाई। और अगर हम अल्लूहियत को नहीं समझें, खुदा की खुदाइयत और उसकी कसरत को नहीं समझेंगे, तो निजात का काम रुक जाएगा। फिर जानवरों, भेड़ों, परिंदों ही का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हम जो गीत गाते, सिताइश करते हैं, नारे लगाते हैं, हम खुदा के खून से खरीदे हुए हैं। और आपके पास बड़े वसूख के साथ बयान करने का ठीक रूहानी इल्म और मुकाशफा हो। आमीन। खुद ही मौजूद होने वाला, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। वही कलमा जो अज़ल से है, वही जिसमें आया, इंसानी सूरत इख्तियार की है। हालेलुया। हमारे पास जो बाइबल है, ये बाइबल हू बहू किंग जेम्स वर्जन, जो 16वीं सदी का 1600 साल किंग जेम्स वर्जन एक शख्स हो गुजरा है, उसने इब्रानी यूनानी का तर्जमा करवाया और उस बाइबल का नाम किंग जेम्स के नाम से रखा गया कि उसके दौरे हुकूमत में पहली दफा इब्रानी और यूनानी में तर्जमा करवाया गया किंग जेम्स वर्जन। अभी न्यू किंग जेम्स वर्जन है। न्यू किंग जेम्स वर्जन का मतलब है जो पहले मुश्किल अल्फाज थे उनको कुछ सलीस किया गया है, लेकिन है वही है सब कुछ। अब ये बाइबल जो आपके पास है, ये इब्रानी से तर्जमा हुई किंग जेम्स वर्जन का तर्जमा हमारे पास है। ओके। जैसे यूनानी में है खुदा के लिए, और वो गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, और ग्रीक में प्रोस्टोन थियोन, और इंग्लिश में गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। इसमें तिमोथियस का खत, उसका पहला तिमोथियस 3रा बाब, उसकी 16वीं आयत जब पढ़े। ओके। सो ये हमारे पास जो है कलाम, सच्चा जिंदा कलाम, ये कलाम ये बता रहा है इस आयत के मुताबिक किस तरह से खुदा का खून निकलता है। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, यानी नादीदनी, जो नादीदा था, जो नजर नहीं आता था, नादीदनी खुदा को दीदनी बनने के लिए जरूर था कि उसके गोश्त और हड्डी हो। ओके। नादीदा को दीदा अपने आप को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए अब जरूरी था गोश्त और हड्डी वालों के पास आने के लिए उसके गोश्त और हड्डी हो, और फिर वो गोश्त और हड्डी में होकर गुनाहों के कफारा के लिए कुर्बान हो और उसका खून बहे। इब्रानियों 2रा बाब 14वीं आयत में जब आप पढ़ें तो लिखा है, मेरा उस पर भरोसा है। बोले हाथ उठा के, मेरा
उस पर भरोसा है, मेरा उस पर भरोसा है। इसे समझ के साथ बोले, मेरा उस पर भरोसा है जो खून और गोश्त में शरीक हुआ है। हालेलुया। जो खून और गोश्त में शरीक हुआ है, यानी अब जो नादीदा है, दीदनी खुदा जो दिखाई देता है और सुनाई देता है और मिलता है। और जिसने कहा, जिसने मुझे देखा, ओए होए होए, जिसने मुझे देखा उसने, हालेलुया, क्योंकि मैं और बाप एक है। हालेलुया, हालेलुया। सोल्जन तो नहीं है ना, प्रेज गॉड। वो जो नादीदा है, दीदनी सूरत में, गोश्त और हड्डी में शामिल हुआ, मेरा उस पर भरोसा है। रसूल आजम ये ऐलान कर रहा है, मेरा उस पर भरोसा है, मेरा उस पर भरोसा है जो खून और गोश्त में शरीक हुआ है। आमीन। खून और गोश्त में शरीक होने वाला, उसका नाम, जब वो खून और गोश्त में शरीक होता है तो फिर उसका नाम क्या रखा गया? जमीनी नाम क्या है? तू उसका नाम यस्सु रखना। हालेलुया। यानी मसीह में, इस ममसू में बशर बना हुआ खुदा यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, बशरियत, बोले मेरे पीछे, बशरियत और अल्लूहियत का इत्तेहाद मसीह में पाया जाता है। किसी में भी अल्लूहियत और बशरियत का इत्तेहाद नहीं पाया जाता। हम जिसका प्रचार करते हैं, ऐलान करते हैं और दुनिया का निजात दहिंदा बता रहे हैं, वो यीशु मसीह है जिसमें अल्लूहियत और बशरियत का इत्तेहाद, खुदा और इंसान दोनों ही खूबियां उसके अंदर पाई जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से यीशु मसीह गुनाहों को मुआफ करने वाला खुदा है। और गुनाहों के कफारा के लिए यीशु मसीह से बहने वाला खून किसका है? खुदा का है। किसका खून है? खुदा का खून है। कलीसिया किससे खरीदी हुई है? खुदा के खून से। मुझे यहां एक वाकया याद आता है। एक जस्टिस, एक जज, उसका बेटा था ना, एक जज था, उसका बेटा, उससे एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के बाद बहुत नुकसान हो गया। कानूनी तौर से अब वो मुजरम था, वो पकड़ा गया। अब जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसे मालूम नहीं जो जज है वही उसका बाप सामने है और उसको ये केस मिला है। जब बेटा सामने खड़ा होकर देखने लगा तो वो बड़ा खुश हुआ कि बस सती खा रहा, ये मेरा बाप है, इसलिए डजंट मैटर। लेकिन अदल अदल है, इंसाफ। उसने कहा तूने जुर्म किया है, अबू जी मैं हूं, तू मुजरम है, तूने जुर्म किया है। हाँ, लेकिन आप मेरे बाप हैं। खामोश, मैं इस वक्त आदल हूं, अदल के लिए हूं। तूने जुर्म किया है, तेरी सजा है। उस सजा के लिए कितनी कीमत अदा करनी थी, जज ने कलम से लिखकर और उसको कहा कि जब ये अदा करोगे तो फिर तुम बरी हो। वो शोर मचाता रहा, मेरा बाप, मैं इसका बेटा, ये क्या। लेकिन अब बाप ने क्या किया, ये सब कुछ करके
अपना क्या उतारा, वो इंसाफ वाला जो गौन था उसका, वो उतार के अपनी कुर्सी पर रखकर अब नीचे उतरा है। नीचे उतरता है निजात के काम के लिए, रिहाई के काम के लिए। अपनी जगह को छोड़कर, अपना लिबास उतार कर, एक और सूरत इख्तियार करके वो नीचे उतरते हैं। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। वो नीचे आके अपने बेटे की जगह पर खड़ा होता है और यहां खड़ा होकर जो इंसाफ कहता है, जो कानून कहता है, उस जुर्म का जुर्माना वहां रखकर अब फिर वो वापस अपनी जगह पर जाता है। कहता है नाउ यू आर फ्री, तेरी कीमत अदा कर दी, तेरी कीमत अदा कर दी। ये काम खुदा ही को करना था। खून कीमतें खरीद है। शरीयत का तकाजा यह है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। खून तो बहुत से बहाए गए भाई, लेकिन अभी तक कामलियत नहीं है, अभी तक खलासी नहीं हो रही है। खलासी के काम के लिए ऐसा खून जो ना जानवर का, ना परिंदे का, ना किसी और का, बल्कि उसका अपना खून, जो उसकी इलाही पाकीज़गी के मेयार पर पूरा उतरे। इस तरह से उस मेज से जो निकला है वो कलमा थियोतेतोस यीशु मसीह है। उस कलमे ने हम जिस्मानियों की तरह जिस्म की सूरत इख्तियार की है, नीचे आया है और उसने आप आगे होकर इस जुम्मा को अपने ऊपर लिया और यूहन्ना पर ये इरफान खुला। देखो खुदा का अल्लाह जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। जहां के गुनाह यीशु मसीह आलमगीर कफारा है। हालेलुया। कलीसिया यीशु के लहू से खरीदी। सो आओ यकीन कर लो, यकीन करो, हम खुदा के खून से खरीदे हुए। हालेलुया। इसमें जरा भर भी कोई शक नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं, इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। हम खुदा के खून से, पाक खून से, वो जो गुनाहों से मुबर्रा है। कलीसिया इसलिए निहायत अहमियत की हामिल है। आपका तहफ़्फ़ुज़ यीशु के खून में, खुदा के खून में है। हालेलुया। हम सब की कीमतें खरीद कौन है? खुदा का खून है। आमीन। लिहाजा रूह का खून नहीं। जब खुदा ने खून देना था तो खुदा ने इंसानी सूरत इख्तियार की है। आमीन। इंसानी सूरत इख्तियार करके वो नीचे आया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो नीचे आया है तो अब वो खुदा नहीं है, वो खुदा ही है। हालेलुया। उसका बहने वाला खून किसका है? खुदा ही का है। आओ उसके खून को कभी पामाल न करो, उसके खून की कदर करो जो उसके लहू से खरीदे हुए हो। मैं भी, आप भी, हम सब उसके लहू को पामाल नहीं करें। लिखा है ऐसा शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है।
अब ये बारी हमारी है। ऐसा शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है, जो क्या करता है, अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जानता है और फजल के रूह को बेइज्जत करता है। इसलिए कोई नामुनासिब तौर पर इस रोटी और इस शीरे में जो उसने अपने कलाम की तख्लीकी कुदरत से ठहरा दिया कि ये मेरा बदन और ये मेरा खून है, कोई नामुनासिब तौर पर नहीं इसमें शामिल हो। मुनासिबत पैदा करे, तौबा करे, गुनाहों को छोड़े, उसके खून को बेइज्जत नहीं करे। कब करते हैं? जब आप उसी के लहू से खरीदे हुए आप पर उसके लहू की मोहर लग गई और फिर उस लगी लगाई लहू की मोहर के समेत आप फिर से अपने आप को गुनाह के हवाले, बेईमानी के हवाले, शैतान के हवाले, गुमराही और बरगश्तगी के हवाले करें, तो फिर आप उसके खून को पामाल करने वाले हैं। आप उसके लहू से खरीदे हुए अपने आप को जब फिर से हवाले करते हैं तारीकी की कुव्वतों के, तो अब आप उनके हाथों से खुदा के खून को बेइज्जत करवा रहे हैं। ऐसा चाहेंगे आप कि ऐसा हो? आओ अपने सर झुका लें।